चैप्टर 37 के स्टार्ट में दिखाया जाता है जिस लड़की ने अपने मेन कैरेक्टर को हेल्प किया था ना, वो और कोई नहीं होता है, वो ओल्ड मैन सिया का ग्रैंड डॉटर होता है। और वो बोलने लगता है कि यहाँ पर किसका हिम्मत है कि मास्टर जेंग को यहाँ पर परेशान कर सके और यहाँ से निकाल सके। ऐसा कहकर वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है इन सभी के ऊपर में। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो सेंजुन का जो भी बंदा लोग होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है। और ख़ुद ये सेंजुन भी बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है ओल्ड मैन सिया का ग्रैंड डॉटर को यहाँ पर देखकर। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो ओल्ड मैन सिया का ग्रैंड डॉटर होता है ना, बोलने लगता है अपने मेन कैरेक्टर से कि मास्टर जेंग, आपको देखे हुए तो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, मुझे लगता है कि आप अभी भी अपने बातों के ऊपर में ही हैं। और उसके बाद में वो बोलने लगता है कि लास्ट टाइम आपने कहा था कि आप अगर मिलेंगे दूसरी बार तो आप मुझे मार्शल आर्ट्स के कुछ एडवाइस देंगे उन सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन आप तो 4 दिनों तक पूरी तरह से गायब भी हो चुके थे और वापस आकर कुछ एडवाइस इस तरह का कुछ दिया ही नहीं था। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे करने के लिए बहुत सारे काम थे तो इसलिए मैं आ नहीं पाया। और उसके बाद ये सभी चीज़ों को देखकर ये जो सेंजुन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा चौंक गया होता है और वो अपना मुंह खोलकर वैसे रह जाता है। और वो बोलने लगता है कि आखिर ये जो ओल्ड मैन सिया का ये जो ग्रैंड डॉटर है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, और ये तो एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स का मास्टर है ना, इसका ये जो सिया फैमिली है वो। और उसके बाद में ये बोलने लगते कि मिस सिया, मुझे माफ़ कर देना, जो मेरा ये सर्वेंट्स है ना वो मिस्टेकली आपको ऑफेंड कर दिया, आपके रास्ते में आ गया। और आपको नहीं लगता है कि आपको इन सभी को इतनी गंदी तरह से मारना चाहिए। और उसके बाद ये सभी के इन सभी चीज़ों को कहते हुए बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है वो। और ये जो ओल्ड मैन सिया का ग्रैंड डॉटर होता है ना, इन सभी चीज़ों को वो अच्छे से सुन रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और जो ये ओल्ड मैन सिया का जो ग्रैंड डॉटर होता है ना, बोलने लगता है कि इसका मतलब ये है कि जो मास्टर जेंग को डिसरिस्पेक्टफुल दिखा रहा था वो बंदा तुम ही हो। इन सभी चीज़ों को देखकर ये बंदा बहुत ही चौंक गया होता है, क्या मास्टर जेंग, इन सभी चीज़ों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर आप इसे मास्टर जेंग क्यों कह रहे हैं, क्या आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, आप इसे बार बार मास्टर जेंग क्यों कह रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को देखकर ही काफ़ी ज़्यादा चौंक रहा होता है मास्टर जेंग सुनकर। और ये सोच रहा होता है कि आखिर ये मामूली सा बंदा मास्टर जेंग कैसे हो सकता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सोच रहा होता है इन सभी चीज़ों के बारे में। वो बोलने लगता है कि आखिर ये एक गरीब सा लड़का है, मास्टर जेंग कैसे हो सकता है, इसका नाम तो बस जेंग ही है और ये एक नॉर्मल सा एक स्टूडेंट है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो ओल्ड मैन सिया का ग्रैंड डॉटर होता है ना, वो बोलने लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन मैं विटनेस हूँ कि ये जो जेंग ही है ना, इसने एक ग्रैंड मास्टर को हरा दिया है और वो अभी मार्शल आर्ट्स में और मार्शल आर्ट्स के हॉल में। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो सेंजुन होता है ना, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसकर बोल रहा होता है कि क्या तुम इसके बारे में बात करो, ये जेंग ई के बारे में, इसके बारे में तुम्हें नहीं पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक किस्म का इंसान है, ये स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा डरपोक है, तुम क्या इसके बारे में बात कर रहे हो, इसने ग्रैंड मास्टर को हरा दिया एंशिएंट मार्शल आर्ट्स में। ऐसा कहकर वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और इन सभी चीज़ों को देखकर वो बोलने लगता है। और उसके बाद में ये जो सेंजुन होता है ना, बोलने लगता है कि मिस सिया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको और ये जो सिया फैमिली है ना इसे ऑफेंड करूं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना जेंग ई के बारे में, इसने वॉयलेंट किया है और ये यहाँ का रूल्स को, ये ऑक्शन का जो रूल्स है ना इसे तोड़ा है। और उसके बाद में वो बोलने लगता है कि ये रूल्स के हिसाब से जो ये मिस जिया आप ना कुछ भी इन सभी चीज़ों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं इस मैटर के अंदर में। इस बंदे ने और इसके जो फ्रेंड्स हैं ना, इसने इस ऑक्शन के अंदर में आने के लिए किसी गलत रास्ते का इस्तेमाल किया है, कहीं से छुपकर यहाँ पर आ चुका है, मैं इन्हें इसी वजह से यहाँ से बाहर निकालना चाहता था। इन सभी चीज़ों को देखकर ये जो ओल्ड मैन सिया का ग्रैंड डॉटर होता है ना, ज़्यादा वो हंस रहा होता है। और उसके बाद में ये जो ओल्ड मैन सिया का ग्रैंड डॉटर होता है ना, बोलने लगते हैं क्या तुम्हारे पास में इतना ताकत भी है कि तुम मास्टर जेंग को यहाँ से फेंक भी सकोगे। और इस तरह से वो उसको मतलब कि उसका मजाक उड़ा रहा सेंजुन का। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो सेंजुन होता है ना, पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और अपना कार्टून सा फेस दिखा रहा होता है गुस्सा दिखाते हुए। और बोलते हैं कि तुम, लेकिन उसका जो दोस्त लोग होता है ना उसे रोक रहा होता है। और वो बोलने लगते हैं कि मिस्टर जेंग प्लीज़ आप काम डाउन हो जाइए। और उसके बाद में दिखाया जाता है
और कोई आता है और बोलता है कि इन सभी चीज़ों को यहीं पर रोक दो। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना, ये सेंजुन का फादर होता है और बोलने लगता है कि तुम लड़के तुम फिर से क्या यहाँ पर कोई ट्रबल को स्टार्ट कर रहे हो। और ये दिखाया जाता है एक नमूना कम था कि दूसरा नमूना यहाँ पर आ जाता है और ये तो उल्टा टकला भी है। बहुत ही अजीब लग रहा है इनका फैमिली को देखकर। उसके बाद में दिखाया जाता है इसके बारे में बताया जाता है ये जो है ना, इसका नाम जो है सेंट यानमिंग है और ये फादर है सेंजुन का। और उसके साथ में जो है ना वो मैनेजर है शुन, उसका नाम शुन है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो सेंजुन होता है ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि फादर आपका जो टाइमिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये जो सेंजुन का फादर होता है ना बोलने लगता है कि यहाँ पर मास्टर जेंग कौन है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो सेंजुन होता है ना उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया होता है उसके फादर ने। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो सेंजुन होता है ना बोलने लगता है कि फादर आप भी इतने इस तरह से पेटेंट क्यों कर रहे हैं कि ये जो बंदा है ना ये मास्टर जेंग है। और ये कह रहा होता है और बोलने लगते हैं कि इसका नाम तो जेंग ये और ये मेरा क्लासमेट है और कुछ नहीं है। और ये गरीब सा लड़का ये कैसे मास्टर जेंग हो सकता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और ये जो सेंजुन का फादर होता है ना वो सोच रहा होता है कि यही वो बंदा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा यंग है, इसी ने क्या डिफीट कर दिया एंशिएंट मार्शल आर्ट के एक ग्रैंड मास्टर को, वो भी बस एक ही मूव में। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है और बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा यंग है, इसने कैसे एक ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो सेंजुन का फादर होता है ना वो अपने बेटे को एक रख के देता है। और उसके बाद में वो बोलने लगते कि तुम गधे, तुम जल्दी से जाकर मास्टर जेंग के सामने झुककर उनसे माफ़ी मांग लो, तुम्हारे लिए यही सही होगा। और उसके बाद में ये जो सेंजुन होता है ना बोलने लगते कि फादर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, आपने क्यों मुझे मारा। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो सेंजुन का फादर होता है ना बोलने लगते हैं क्या तुम अभी भी तुम इस तरह की चीज़ें कर रहे हो और तुम ऐसे पूछ रहे हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम गार्ड्स को बुलाकर मास्टर जेंग को यहाँ से बाहर फेंकवा रहे हो। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो सेंजुन होता है ना बोलने लगते हैं कि फादर आपको पता नहीं है क्या इस बंदे ने यहाँ पर बिना किसी एंट्री पास के यहाँ पर आ चुका है, वो भी छुप कर, इसलिए मैं इसे यहाँ से बाहर फेंकवा रहा था गार्ड्स को बुलाकर, ऐसा कहकर बोल रहा होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और उसके बाद में दिखाया जाता है और ये जो मैनेजर सुन होता है ना बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर, ये जो मिस्टर सेन है ना इन्होंने ही कहा था मैनेजर से कि यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी गार्ड है ना उन सभी से कह दे कि ये जो जेंगी नाम का कोई भी अगर बंदा आए तो उसे आसानी से अंदर में आने दे। और उसके बाद में दिखाया जाता है इन सभी चीज़ों को देखकर जो सेंजुन का जो बंदा होता है ना वो बोलने लगता है कि मैंने सुना है जो ये मास्टर जेंग है ना उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन का और ना ही किसी एंट्री पास का ज़रूरत है यहाँ पर ऑक्शन में आने के लिए, और वो ऐसे ही आसानी से आ सकता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है उसे वो कोई भी यहाँ पर रोक नहीं सकता है। और ये बंदा सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और उसके बाद में ये कह रहा है और उसके बाद में ये जो सेंजुन होता है ना सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। सब कोई जेंगी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, बल्कि मेरा जो ये फादर है ना वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली इससे बात कर रहा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो सेंजुन होता है ना बोलने लगते हैं क्या ये सही मास्टर जेंग है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है एक ग्रैंड मास्टर को एक ही मूव में हराने के लिए। इस सबको इसी के बारे में बात कर रहा होता है, क्या वही बंदा है ये मास्टर जेंग। और उसके बाद में ये बहुत ही ज़्यादा चौंक रहा होता है इनसे मतलब कि सोच कर। और ये जो सेंजुन का जो फादर होता है ना बोलने लगते हैं कि जल्दी से जाकर अपोलोजाइज करो मास्टर जेंग के सामने में अभी के अभी। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो सेंजुन होता है ना बोलने लगते हैं कि मास्टर जेंग, और अपने मेन कैरेक्टर के पास में आकर वो बोलने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ में इतना ज़्यादा रूड था। ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के सामने दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो सेंजुन का जो फादर होता है ना बोलने लगते हैं कि मास्टर जेंग, मेरा जो सन है ना वो अंधा हो गया था कि आपके साथ में इतना ज़्यादा गलत व्यवहार कर रहा था, इसीलिए मेरे सन की तरफ से मैं आपसे पूरे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो अपना हाथ जोड़ रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने में।
और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है फिर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उसे इतना आसानी से भी माफ़ करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि उसने मेरा बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, तो इसके लिए उसे कुछ तो चुकाना ही होगा। और मेरे जगह में ये जो मेरे साथ करना चाह रहा था ना, उसे उसके साथ में भी वैसा ही किया जाए और यहाँ से उसे डायरेक्टली यहाँ से निकाल दिया जाए, यहाँ से इस ऑक्शन से धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया जाए बाहर में। और उसके बाद ये चैप्टर जो होता है ना, ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है।